हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस के फंडे। आज हम बेड पे हैं, कुछ सोच रहे हैं। नहीं, तो आज हम सोच रहे हैं कि एजेस होते होते चले एजेस जा रही हैं, तो एवोल्यूशन कैसे हुआ इंसान का। हमें कहते रहते हैं ना, बंदर प्राणी गोरिल्ला की औलाद। मतलब ऐसे पहले के हम गोरिल्ला थे, बंदर थे, ऐसे मुझे कोई नहीं कहता। ठीक है, तो इसके एवोल्यूशन एजेस के दौरान कैसे हुए, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एवोल्यूशन, हमें अगर एजेस के दौरान एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, मतलब हम पूरी अर्थ की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। उसको हमने डिवाइड किया है 6 एराज में, तीन। ठीक है, क्या 6 हैं वो? 6 हैं एजोयक। ए मतलब एब्सेंट, जोयक मतलब लाइफ, कोई लाइफ नहीं थी। आर्केजोयक मतलब लाइफ तो आई, ठीक है, लाइफ तो आई। प्रोटोयोजोरक, प्रोटीरियोजोयक मतलब प्रोटीरो, कुछ प्रोक्रियोट मतलब नॉन कॉर्डेट्स आने हैं। पीलियोजोयक एरा बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसके अंदर भी 3 तरह के पीरियड आते हैं। एरा के अंदर जो सेकंड एरा के बाद आता है पीरियड्स के बाद पोचेस वगैरह। ठीक है, तो एरा के अंदर है पीरियड्स, तो हमारे पास है सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड एंड कार्बोनिफेरस पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड क्या है? जब नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स छा गए। डेवोनियन मीन्स फिशेस छा गई। कार्बोनिफेरस मीन्स एम्फीबियंस छा गए। मतलब इस टाइम के दौरान, ये बहुत लंबा टाइम था एक्चुअली, और प्लांट्स थे वो अर्थ में बरी हो चुके थे। अब उन प्लांट्स से जो आजकल जो कोल माइंस आपको मिल रही है ना, उन प्लांट्स की बरीड हैं, फॉर्म्स हैं। ठीक है, वो है थ्योरी है ये। परमियन पीरियड, परमियन में मतलब रेप्टाइल्स छा गए, नहीं आ गए, रेप्टाइल्स आ गए। मीजोजोइक में क्या है? 2 पीरियड है, 3। ट्राइएसिक, जुरैसिक, क्रेटेशियस। ऑर्डर पूछता है ट्राई, जुर और क्रेट। ट्राइएसिक मतलब डायनासोर आए। जुरासिक डायनासोर छाए। इसको हम डायनासोर्स की, रेप्टाइल्स की और जिम्नोस्पर्म्स की एज बोलते हैं, रिमेंबर। क्रिटेशियस पीरियड, डायनासोर चले गए। ठीक है, ट्राइएसिक पीरियड इज डायनासोर्स आए। जुरासिक इज डायनासोर छाए। क्रिटेशियस पीरियड इज डायनासोर चले गए। ठीक है, ऐसे हम याद करें सिलोरियन वाला भी। चलो पहले एरा से हम कर लेते हैं, उसके बाद रिवाइज करते हैं। होलोजोइक एरा या रीसेंट एरा जो इस टाइम चल रहा है, या सीनोजोइक एरा बोलो, ये 2 पीरियड्स में डिवाइड है, टर्शरी और क्वाटरनरी। बर्ड्स आए, एंजियोस्पर्म्स भी आए, मैमल्स भी आए, इंसान भी आया और सभी छा गए। ये फॉर्म था। चलो रिवाइज करें, एवोल्यूशन थ्रू एजेस। पहला आया ए जो एक एरा, कोई भी नहीं आया, नो लाइफ। आर के जो एक एरा, लाइफ आ गई, लाइट आ गई, लाइफ। प्रोटीरो जो एक एरा, नॉन कॉर्डेट्स छोटे आ गए। पिलियोइक जो एक एरा, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड। सिल्यूरियन में मतलब नॉन कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट्स छाए, एज उनकी। डिवोनियन पीरियड में फिशेस छाए। कार्बोनिफेरस में एम्फीबियंस छाए। परमियन पीरियड में रेप्टाइल्स आए। मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल्स और डायनासोर्स और जिम्नोस्पर्म्स भी छाए। ट्राइएसिक पीरियड में डायनासोर आए। जुरासिक पीरियड में छाए। क्रिटेशियस में भगवान के पास चले गए। होलोजोइक एरा, रीसेंट एरा। सीनोजोइक एरा में क्या है? टर्शरी और क्वाटरनरी 2 पीरियड्स हैं। सीनोजोइक एरा के दौरान जो बर्ड्स आए, एंजियोस्पर्म भी आए, जिम्नो के बाद एंजियो आएगा, एम्फीबियन ये रेप्टाइल के बाद बर्ड आएगा, और हम कैसे ना आए, ह्यूमन भी आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन कैसे आया, उससे पहले एवोल्यूशन कैसे हुआ। 2000 मिलियन साल पुरानी बात है। पहले मैं सीधे को बैठ जाऊँ।
तो क्या हुआ, 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म आई। ठीक है, 2 बिलियन बोल दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 बिलियन साल पहले अर्थ पे लाइफ आई। 500 मिलियन ईयर को पहले, ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स आए और छा गए। उसके बाद 500 के बाद 350 मिलियन वर्ष के पास बिना जौ की विष आ गई। उसके बाद कुछ प्लांट्स आए, 300 मिलियन 320 मिलियन ईयर। फिर जो फिश थी वो एम्फीबियन बन गई, एम्फीबियन रेप्टाइल बन गए, और रेप्टाइल 200 साल 200 मिलियन ईयर अगो रहने के बाद, छाने के बाद डायनासोर बन गए। मतलब जो बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे वो बन गए डायनासोर। सबसे पावरफुल डायनासोर था टायरेनोसॉरस रेक्स, टायरेनोसॉरस रेक्स। ठीक है, जिसके बड़े बड़े खुरपी, मतलब तीखे खुरपी होती है, वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है ऐसे फसल काटने के लिए, ऐसे सी शेप। उसके बड़े डैगर लाइक बड़े डेंजरस दांत थे। ठीक है, फिर 65 ईयर्स बात वाली बात नहीं है, बस 65 के पीछे 6 जीरोस हैं। इतने साल पर आई बात बता रही हूँ मैं आपको। डायनासोर चले गए, मतलब क्रिटेशियस पीरियड आया। अब रेप्टाइल्स ने क्या किया, डायनासोर, कुछ तो डायनासोर बन गए, कुछ तो आपके मैमल्स बन गए और छा गए। अब मैमल्स तो सबसे हैं इंटेलिजेंट, डेंजर को सेंस कर लेते हैं। तो कुछ तो जो मैमल्स आए थे ना, वो पहले थे श्रियूज, बाद में इंसान आए, पहले श्रियूज आए थे। श्रियूज क्या होता है, छछुंदर। ठीक है, छछुंदर। अब मैन के बारे में पढ़ते हैं, मैन का एवोल्यूशन हुआ कैसे, ये बंदा गोरिल्ला कैसे था पहले, ये मौकी कैसे था, हम पूर्वज कैसे हैं हमारे बंदर और गोरिल्ला, जानते हैं अगले 3 से 4 मिनट में। क्लियर? ये क्या है, ये इरेजर है, ये ऐसे मेरे हाथ में आज घूम रही है। 15 मिलियन अगो पहले, 15 मिलियन साल पहले प्रीमेट्स आए, जिसका नाम था ड्रायोपिथिकस, जिसका नाम था ड्रायोपिथेकस। उसके बाद आए राम जी के भगत आए रामा पिथेकस। कब आए थे, अबाउट 15 मिलियन अगो साल पहले। इनके बाल थे, ये गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे दिखते थे। कैसे थे, इनके बाल भी थे। ठीक है, और ये कैसे दिखते थे, लुक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। जो रैमापिथेकस था आपका मैन लाइक था, मतलब थोड़ा थोड़ा इंसान था, हरकतें थी। ड्रायोपिथेकस क्या था, ये तो पक्का ही एप था, मतलब गोरिल्ला भी हो सकता है, मंकी भी हो सकता है। ठीक है, फिर 15 मिलियन साल पहले इन्होंने छाया। फिर 3 से 4 मिलियन साल पुरानी बात है, कुछ लोग, मतलब कुछ प्राइमेट्स, कुछ जानवर ईस्ट अफ्रीका से उठ के आ गए, मतलब ईस्ट अफ्रीका में चले गए, ईस्ट अफ्रीका में आ गए। कहाँ आ गए, ईस्ट अफ्रीका में। कहाँ आ गए, ईस्ट अफ्रीका में। और आके क्या कहते हैं, एक तो ये छोटे छोटे गुठलियाँ, मतलब 4 फीट के थे, पर सीधे 4 फीट के भी नहीं थे, 4 फीट से भी कम हाइट थी, पर चलते कैसे थे सीधे। दे वॉक्ड इरेक्ट, ओके। ठीक है, फिर उनके भी 1 से 2 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब ज़्यादा नहीं, बस 2 की पावर 20 लाख 20-30 लाख पुरानी बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा पुरानी नहीं कर रहे। अब ठीक है, फिर आया ऑस्ट्रालोपिथेकस। आपके नोट्स मिल जाएंगे जो बना रही हूँ साथ साथ में फ्लो चार्ट के। ऑस्ट्रालोपिथेकस ये आया ईस्ट अफ्रीका के जंगलों में रहे। कहाँ है, ईस्ट अफ्रीका के जंगलों में रहे। ठीक है, इसने क्या किया, ये बड़ा हरामी बंदा था, फ्रूट्स खाता था,
और स्टोन के वेपन्स भी बनाता था। वाह वाह, क्या बात है। हंट करता था, शिकार करता था, पर खाता फ्रूट था। मारा क्यों तूने भाई इतने लोगों को, फिर इतने एनिमल्स खा गया। तो इसने क्या किया, ईट किया फ्रूट, पर हंटिंग की बाय स्टोन वेपन्स। हंट बाय स्टोन वेपन्स, क्या बात है, अच्छा आ गए तुम तो। फिर थोड़े से साल बाद हमारे जैसे लोग पैदा होने हुए, मेरे जैसे नहीं, आपके जैसे, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ये लोगों की दिमाग की क्षमता 650 से 800 सीसी थी। सही यूनिट होता है, ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी का सी 650 से 800। ये भी बेकार लोग मीट नहीं खाते थे, मैं भी नहीं खाती, मेरे को मत समझना इसमें। फिर अभी डेढ़ मिलियन ईयर हुए हैं, मतलब बस 15 लाख साल कि हमें एक और जानवर का पता लगा, होमो इरेक्टस, मतलब जिसकी ब्रेन की कैपेसिटी थी 900 सीसी। ये मीट भी खाता था। क्या बात है बेटे, क्या बात है। उसके बाद अभी 1,40,000 1,40,000 साल की पुरानी बात है, एक नया ऑर्गेनिज्म, 1 मिलियन ईयर वो लिख दो या 40,000 साल लिख दो, निएंडरथल आया। इसको मुझे बोलना भी नहीं होता, निएंडरथल, ये वाला मैन आया। ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहता था। इसकी दिमाग की कैपेसिटी थी 1400 सीसी। और पता है आपको क्या, इसने क्या किया, ये लोगों की, एनिमल्स की स्किन उखाड़ लेता था और जो मर जाते थे उसको दबा देता था। अभी कुछ 75,000 साल पहले या 10,000 साल पहले, 10,000 साल आए थे हमारे होमोसेपियन, जिनमें मैं आती हूँ, ठीक है। और 10,000 साल पहले ही इंसान आए, काम तो करेंगे। तो एग्रीकल्चर भी और प्री हिस्टोरिक केव भी शुरू हुई, अबाउट 18,000 साल पुरानी। ये था एवोल्यूशन ऑफ मैन। लर्न करने की ट्रिक है, डर आ हैनस, डर आ हैनस, ड्रा हैंस, ड्रा हैंस, ड्राइज, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रा हैन, हैन है ना ज़्यादा, तो हैंस। होमो हैबिलिस, होमो लगा देना, ठीक है। एच से हैबिलिस, ई से इरेक्टस, एन से निएंडरथल और एस से सेपियन। ब्रेन कैपेसिटी याद करें, हैबिलिस की 650 से 800 सीसी है और इरेक्टस की आपकी 900 सीसी है, निएंडरथल की अबाउट 1400 सीसी है। हमारे तो पूछे दिमाग ही तुम्हारे, सारा दिमाग ही तो है हमारे पास, तो क्या है, क्या नहीं, इंसान के पास बहुत ज़्यादा सीसी की है। क्लियर, ये था आपका एवोल्यूशन चैप्टर की एवोल्यूशन थ्रू एजेस। तो ये मैंने को कंप्लीट करवा दिया, हंसते खेलते हमने ख़त्म किया। एनसीईआरटी के डायग्राम सारे देख लो अच्छे से, ठीक है। तो रीड कर लेना, एनसीईआरटी से कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, सो बाय बाय।